अपने होने वाले दामाद के नंबर पर एक ससुर बार बार कॉल करता है, लेकिन वो दामाद उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। इस बार बार फोन करने के बावजूद भी जब वो फोन नहीं उठाता है तो वो परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी यानी उस दामाद की सास को बार बार जब फोन करता है तो वो भी कुछ देर तक तो फोन उठाती है और उसके बाद वो मोबाइल नंबर बंद कर देती है। इसी चक्कर में परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरी धर्मपत्नी कहाँ चली गई और क्यों नहीं मिल रही है, और अगर मिल नहीं रही है तो दामाद जी इस फोन को क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं। आखिर दामाद जी को ऐसा क्या चीज हो गया है कि वो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। ये सब सोच करके काफी परेशान हो जाता है ससुर। इधर जिस लड़की की शादी उसने अपने होने वाले दामाद से तय की रहती है वो भी परेशान हो जाती है, और जैसे ही घर के अंदर जाकर अलमारी को देखती है तो अलमारी में ना एक भी रुपए होते हैं और ना ही गहने होते हैं। शादी में महज 9 दिन बचे होते हैं और सासू माँ का पता नहीं होता है, दामाद जी फोन नहीं उठा रहे होते हैं, और ये पूरा परिवार पागलों की तरह यानी अपनी माँ को ढूंढती हुई बच्ची और पत्नी को ढूंढता हुआ उसका पिता, ये दोनों लोग दर दर भटकते रहते हैं, इधर उधर खोजते हैं। कभी बस स्टैंड जाते, कभी रेलवे स्टेशन जाते, कभी इस रिलेशन में जाते, कभी उस रिलेशन में जाते कि आखिर कहीं तो मेरी बीवी मिलेगी, कहीं तो मेरी पत्नी मिलेगी, आखिर वो कहाँ चली गई, वो क्यों नहीं मिल रही है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आखिरकार रात के तकरीबन 10 बजे किसी तरीके से दामाद ने फोन उठाया, और इस 10:30 बजे के आसपास जब उसने फोन उठाया, ससुर का यही सवाल था कि बेटा तुम्हारी सास नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ चली गई। और जैसे ही ये बात सुनता है तो वो कहता है कि सुनो मेरी बात ध्यान से, आज तक तुम लोगों ने मेरी सास को 20 सालों से जितना प्रताड़ना दी है तुम लोग अच्छा नहीं किए करके, और अब तुम उनसे दूरी बनाकर रखो, मिलने की भी कोशिश मत करना मेरी सास से, क्योंकि वो अब सुरक्षित जगह पर पहुंच चुकी है। बस इतना ही दामाद कहता है और फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद इस दामाद का भी नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी यकीन मानिए बेहद अजीबोगरीब है, क्योंकि कभी भी दामाद को अगर सबसे ज्यादा प्यार करती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सासू माँ ही प्यार करती है, क्योंकि शायद उतनी पत्नी भी ना इज्जत मान सम्मान करी जितना मान सम्मान किसी दामाद का उसके अपने ससुराल जाने पर उसकी सास के द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते में माँ के समान सास को भी समझने वाले लोग आज की कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा, यकीन मानिए अपनी ही बेटी का शादी के पहले ही उसकी माँ ने अपना अफेयर उसी के होने वाले पति के साथ स्थापित कर लिया। और ये कहानी इतने चर्चे में है, लोग ये जानना चाहते हैं कि घटना कहाँ की है, कैसे है, और किस तरीके से उस दामाद ने अपने सासू माँ को चंगुल में फंसाया या सासू माँ ने अपने दामाद को चंगुल में फंसाया और उसे लेकर वो फरार हो जाती हैं, वो मिल ही नहीं रही हैं। और इधर बेटी का रो रो कर इतना बुरा हाल हो जाता है कि आगे की कहानी में हम सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों हम आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी पूरी बात आपकी समझ में आएगी। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, भंडारव क्षेत्र होता है जहाँ पर एक गाँव पड़ता है मनोहरपुर, और इसी मनोहरपुर के रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जितेंद्र कुमार होता है। जितेंद्र कुमार बेंगलोर में एक बिजनेस करता था और धीरे धीरे करके उसकी बेटी की उम्र जो होती है वो तकरीबन 18 से 20 साल की पहुंचती है। उसकी बेटी इस तरीके से जवान होती चली जाती है तो किसी भी बाप को अपनी जवान होती बेटी की शादी करने की जल्दी बहुत तेजी से पड़ी रहती है। और आजकल का जमाना देखते हुए हर एक बाप चाहता है कि बेटी को जितना जल्द से जल्द उसके घर विदा कर दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। इस बाप की भी ठीक यही ख्वाहिश थी और इसने शादी तय कर दिया। दरअसल दोस्तों इसी अलीगढ़ में एक थाना क्षेत्र पड़ता है छर्रा, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जहां का निवासी एक युवक जिसका नाम राहुल होता है, इसी से उसकी शादी तय कर दी जाती है। लड़की का नाम शिवानी होता है, लड़के का नाम राहुल होता है।
राहुल उर्फ शिवा के नाम से उसको गांव में जाना जाता है। शादी की सारी तारीखें पड़ चुकी होती हैं। 16 अप्रैल 2025 को शिवानी की शादी राहुल उर्फ शिवा से होना तय था। सारी तैयारियां जोरों शोरों पर थी। अब धीरे धीरे मार्च का महीना बीत जाता है और अप्रैल के महीने में एंट्री होती है कि तभी अचानक एक दिन राहुल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जैसे ही इस घटना की जानकारी उसकी सासू माँ को लगी कि राहुल की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, वो मानो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। वो तुरंत अपने पति से कहती हैं कि प्लीज़ मुझे राहुल को देखने उसके घर जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और मैं नहीं जाऊंगी तो शायद शादी ब्याह का माहौल है, बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या करेंगे। इस पर बेटी भी सहमत हो जाती है और पति भी सहमत हो जाता है और उसके बाद वो 1 घंटे देखने के जाने के बहाने से घर से निकलती हैं और तकरीबन 5 दिनों तक अपने दामाद के साथ उसी के घर पर रुक जाती हैं। उसकी सेवा सत्कार करती हैं। जब उसका तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वो मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव के बाहर एक स्कूल पढ़ता है। उसी स्कूल के पास लाकर अपनी सास को छोड़कर चला जाता है। फिर वो घर पर आती हैं और तमाम जगह पर कार्ड वार्ड छप गए होते हैं। एक रस्म होता है, पीले कार्ड भेजे जाते हैं जिस दरमियान दहेज के कुछ पैसे, हालांकि दहेज लेना तो उचित नहीं है, लेकिन इस लड़की ने जो बताया मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि उस दरमियान वो पीला कार्ड जब अपनी ससुराल भेजा जाता है, यानी जब भी एक पिता अपनी बेटी के घर पर वो पीला कार्ड भेजता है तो दहेज के पैसों में से कुछ पैसे, यानी तकरीबन माना जाए तो 1 लाख रुपए के आसपास वो अपनी होने वाले समधी के घर पर भेज देता है। और यहीं से वो 1 लाख रुपए देने के बाद अब रिश्ता बिल्कुल नज़दीक था और कार्ड बंटना शुरू हो जाता है। कार्ड चारों तरफ रिश्तेदारी में बढ़ चुका होता है, लेकिन दिन आता है रविवार का। इसी रविवार को जब परिवार के सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, तभी अचानक से जो दुल्हन की माँ होती है, यानी शिवानी की माँ, वो कहती है कि एक काम करिए, कार्ड मेरी बहन के घर दे आइए वरना बहुत देर हो जाएगी। अब 16 तारीख आने में कितने दिन बचे हुए हैं। ये बात सुनकर उस जितेंद्र को भी बात समझ में आती है कि सही है, बहुत ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। अब एक काम करते हैं, इस कार्ड को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कार्ड बंटना शुरू हो जाता है। 16 तारीख को ही शादी है, कार्ड जितना जल्दी बढ़ जाए, इधर गहने, साड़ी, कपड़े, जितने भी चीज़ होते हैं सारे कुछ खरीद के घर में आ जाते हैं। घर में कुछ कैश भी रखे रहते हैं, क्योंकि शादी ब्याह के माहौल में पैसे की ज़रूरत कब कहाँ पड़ जाए कोई नहीं जानता है। सब कुछ हो जाता है। इधर जैसे ही पिता कार्ड लेकर अपनी साली के घर पर जाती हैं, उधर वैसे ही यानी शिवानी की माँ घर छोड़कर निकल जाती है, न कि बिना किसी को कुछ बताए, बल्कि गहने पैसे सब लेकर निकल जाती है। और वो तकरीबन 6 बजे के पहले जब उसका पति यानी जितेंद्र घर पर आ जाता है तो पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। तो शिवानी बताती है कि यहीं कहीं मार्केट करने गई है, अभी आएगी। अब देखते ही देखते समय बीतता जाता है और तकरीबन 6 बजे तक, 6 से 6:30 बजे तक बार बार जब फ़ोन करता जितेंद्र तो कहती मैं आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही 6:30 बजता है तो वो अपने मोबाइल को बंद कर देती है। इधर पूरा परिवार परेशान कि आखिरकार कहाँ चली गई, सामान लेने के लिए गई होती है। अब जिस मार्केट में उसने बताया था उस मार्केट में पति और बेटी दोनों खोजने के लिए निकल जाते हैं। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह छान मारते हैं, लेकिन कहीं भी शिवानी के माँ का कोई पता नहीं चल रहा होता है। इससे पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। आखिरकार जब दामाद जी को बार बार ससुर जी फ़ोन मिलाते हैं तो वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। जितेंद्र के इस कदर फ़ोन करने पर जब राहुल फ़ोन नहीं उठाता है तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। लेकिन तकरीबन 10:30 बजे के आसपास रात में जब जितेंद्र फ़ोन उठाता है तो वो कहता है कि तुम लोगों ने इस महिला को जितना 20 सालों से परेशान किया है, अब ये और परेशान नहीं होगी, और हाँ, आइंदा मेरे पास फ़ोन मत करना, और मैं इसके साथ बेहद खुश हूँ। ये बात सुनते ही शिवानी के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। आनंद फानंद में डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसके ड्रिप लगवाया जाता है, बोतलें चढ़ाई जाती हैं, तब किसी तरीके से उसे होश आता है। और जब होश आता है तो इन लोगों की सबसे पहले नज़र जब अलमारी की तरफ जाती है तो तकरीबन 5 लाख रुपयों की जेवर, 3 से 4 लाख रुपए कैश घर में से गायब हो चुके होते हैं। इस घटना की जब पूरी जानकारी मीडिया वाले परिवार व बेटी से पूछते हैं तो वो बताते हैं
कि मेरी माँ मेरे पति से तकरीबन 20 से 22 घंटे तक बात किया करती थी। लेकिन सास और दामाद का इतना पवित्र रिश्ता होता है कि किसी ने सोचा ही नहीं कि एक माँ अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ देगी, शादी होने से पहले ही उसे लेकर चली जाएगी और फिर वो वीराना ही रह जाएगी, उसकी शादी नहीं हो पाएगी 16 तारीख को। और पूरे समाज में इज्जत मान सम्मान को जो ठोस पहुंचेगा, शायद उस लड़की से भी कोई शादी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जब उसकी माँ इस तरीके की है तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात हो जाती है। इस सदमे से वो लड़की बेहोश हो जाती है। आखिरकार हार मान करके जो पिता होता है वो अगले दिन थाने पहुंचता है और थाने में जाकर एसएचओ साहब से हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है कि साहब, मेरी पत्नी मेरे दामाद के साथ भाग गई। ये बात सुनकर पूरे थाने के लोग हैरान हो जाते हैं कि जब 16 अप्रैल 2025 को तुम्हारी लड़की की शादी थी तो ऐसा कैसे एक माँ कर सकती कि अपनी बेटी के होने वाले दामाद के साथ भाग जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन थाने वाले भी परेशान होते हैं। इधर ये खबर मीडिया में आती है, मीडिया के लोग घर पर पहुंचते हैं, ये खबर बेहद तेज़ी से वायरल हो रही होती है और जब पूरी जानकारी लिया जाता है तो पता चलता है कि इतने ज़्यादा क्लोज संबंध थे कि बीमारी का बहाना बनाकर उसकी सासू माँ उसके साथ उसी के घर पर जाकर 5 दिनों तक रहती है और न जाने क्या क्या करती है। बाद में फिर वो लाकर पहुँचा जाती है। अब दोनों का लोकेशन जो ट्रेस किया जाता है, जब पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता है तो पता चलता है कि उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जगह में एक रुद्रपुर नाम का जगह पड़ता है, जो अलीगढ़ से तकरीबन 206 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस रवाना हो चुकी है और ये मानना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पुलिस इस मामले की पूरा खुलासा करेगी और सास और दामाद के हो रहे अफेयर का पूरी जानकारी तब हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस तरीके की जो समाज में अनियमितताएं बढ़ती चली जा रही हैं दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब तक तो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के बीच में रिश्ते बिगड़ रहे थे, लेकिन अब उल्टा होता चला जा रहा है। होने वाले दामाद के साथ सास भी भाग सकती है, तो ये लड़कियां भी सावधान रहें और शादी तय करने से पहले दामाद के भी कैरेक्टर को अच्छे तरीके से खंगालें। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।